चित्तौड़गढ़ का किला राजपूताना की वीरता और बलिदान का अमर प्रतीक। दिन में भले ही इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र हो, लेकिन रात में इसकी प्राचीरों के पीछे का अंधकार कुछ और ही कहता है। लोक कथाओं के अनुसार किले में रानी पद्मिनी और हजारों महिलाओं के जौहर की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। इस किले से जुड़े शाप और रहस्यमय घटनाओं के कारण यहाँ के स्थानीय लोग रात के समय किले की सीमा में जाने से कतराते हैं। लेकिन कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें सुलझाने की कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी शुरू होती है आयुष से, जो एक प्राचीन इतिहास का शोधकर्ता था। उसने चित्तौड़गढ़ के किले की रहस्यमयी घटनाओं पर एक किताब लिखने का निश्चय किया। उसे यह बताया गया था कि किले में एक गुप्त सुरंग है जो जौहर कुंड से शुरू होकर किले के बाहर किसी अज्ञात स्थान तक जाती है। आयुष को एक पुराना धूल से भरा नक्शा मिला जो इस सुरंग की ओर इशारा करता था। यह नक्शा उसे किले के एक गाइड से मिला, जिसने नक्शा देने से पहले उसे चेतावनी दी, यह रास्ता शापित है, इसे कभी मत खोलना। लेकिन आयुष जिज्ञासु था और उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। हेलो दोस्तों, तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब वाला बटन आपके प्यार के बिना अधूरा है। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। आयुष ने तय किया कि वह रात के अंधेरे में किले की गहराई में जाएगा। वह लालटेन और कैमरा लेकर जौहर कुंड की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने जौहर कुंड के पास कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। कुंड के पास अजीब सी खामोशी थी, जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की चेतावनी जैसी लग रही थी। उसने कैमरा चालू किया और जौहर कुंड के किनारे बने एक पत्थर को हटा दिया। वहां एक संकीर्ण सुरंग का मुंह दिखाई दिया। सुरंग से उठने वाली ठंडी हवा में एक विचित्र सुगंध थी, जैसे पुराने फूलों की। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आयुष ने सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग संकरी और अंधेरी थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे दीवारों पर पुराने युद्धों के चित्र और गूढ़ लिपियां दिखाई देने लगीं। ये लिपियां इतिहास में वर्णित किसी भी भाषा से अलग थीं। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज रानी पद्मिनी की लग रही थी। आवाज कह रही थी, यहां से लौट जाओ, सत्य को जानने की लालसा तुम्हें केवल विनाश की ओर ले जाएगी। आयुष ठिठक गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। सुरंग के अंत में उसे एक बड़ा कक्ष मिला। वहां एक विशाल पत्थर की वेदी पर कुछ लिखा हुआ था। यह संस्कृत और एक प्राचीन लिपि का मिश्रण था, जिसमें लिखा था, जो यहां आएगा उसे सत्य का भार सहन करना होगा। जैसे ही आयुष ने वेदी के पास कदम रखा, कक्ष में रोशनी खुद ब खुद जल उठी। सामने एक पुरानी मूरत खड़ी थी, जिसमें एक रानी और उनके पीछे खड़े हजारों स्त्रियों की छवि थी। लेकिन उस मूरत की आंखें जीवित लग रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि मूरत की आंखें उसे घूर रही हैं। अचानक मूरत से एक सजीव छाया बाहर निकली और आयुष के सामने प्रकट हुई। वह छाया रानी पद्मिनी की थी। रानी की छाया ने कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। आयुष ने कांपते हुए कहा, मैं सत्य की खोज में आया हूं, मुझे सच बताइए। रानी की छाया ने कहा, तुम्हें जो सत्य चाहिए वह अधूरा है। यह किला केवल युद्ध और जौहर का गवाह नहीं है। यहां एक ऐसी साजिश रची गई थी जिसने न केवल चित्तौड़ बल्कि पूरे राजपूताने को शापित कर दिया। उन्होंने आयुष को एक रहस्यमय दर्पण दिखाया। उस दर्पण में रानी पद्मिनी की एक छवि दिखाई दी, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ बातचीत कर रही थी। लेकिन उस छवि में कुछ अजीब था। आयुष ने रानी से पूछा, यह क्या है? क्या इतिहास गलत था? रानी ने उत्तर दिया, तुमने जो पढ़ा वह केवल आधा सच है। असली सच्चाई इस किले की गहराइयों में छिपी है। आयुष ने और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरी सुरंग कांपने लगी, पत्थर गिरने लगे और अंधेरा घना हो गया। रानी की छाया ने कहा, यहां से भाग जाओ जब तक तुम कर सकते हो। आयुष ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग का रास्ता बंद हो गया। आखिरी बार उसने एक गूंजती हुई आवाज सुनी, सत्य को उजागर करने के लिए तुम्हें लौटना होगा, लेकिन याद रखना, हर सच की एक कीमत होती है। आयुष किसी तरह किले से बाहर निकला
लेकिन वह अधमरा हो चुका था। उसके कैमरे और डायरी में कई अजीब तस्वीरें और नोट्स थे, लेकिन वे सब अधूरे थे। उसने तय किया कि वह दोबारा किले में जाएगा, इस बार पूरी तैयारी के साथ। लेकिन उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी, जैसे किले ने उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए कैद कर लिया हो। आयुष को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि उसके जीवन से जुड़ी कोई गहरी कड़ी है। उसने किले में दोबारा लौटने का निश्चय किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। आयुष ने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों आर्यन और तारा को अपनी कहानी सुनाई। तारा एक मनोवैज्ञानिक और रहस्यवादी, इस तरह की घटनाओं में गहरी रुचि रखती थी। आर्यन एक तकनीकी विशेषज्ञ जिसने कई प्राचीन स्थलों पर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का काम किया था। आयुष, तुमने जो बताया वह अविश्वसनीय है, तारा ने कहा। लेकिन अगर यह सच है तो हमें इस किले के शाप और उस सत्य के बीच का संबंध समझना होगा। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। ड्रोन, इंफ्रारेड कैमरा और एक पोर्टेबल गाइडेंस सिस्टम। अगर किले में कुछ भी गड़बड़ है तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगले पूर्णिमा की रात आयुष, तारा और आर्यन ने किले में प्रवेश किया। जैसे ही वे जौहर कुंड के पास पहुंचे, हवा में फिर वही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आयुष ने महसूस किया कि कुछ उनके कदमों का पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। तारा ने अपने डिवाइस से ऊर्जा के स्तर को स्कैन करना शुरू किया। यहां पर अजीब चुंबकीय विक्षोभ है, उसने कहा। यह किसी साधारण स्थान की ऊर्जा नहीं है। वे तीनों उसी संकीर्ण सुरंग में उतरे जहां आयुष पहले गया था। इस बार आर्यन ने सुरंग में ड्रोन भेजा। ड्रोन ने जो तस्वीरें भेजी वे चौंकाने वाली थीं। सुरंग के भीतर कई ऐसे कक्ष थे जिनमें प्राचीन हथियार, टूटे हुए मूर्तियां और दीवारों पर रक्त जैसे धब्बे थे। यह किला केवल एक युद्ध का गवाह नहीं है, आयुष ने कहा। यहां कुछ ऐसा हुआ है जिसे इतिहास ने छुपा दिया। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा दरवाजा मिला जिस पर कुछ गूढ़ प्रतीक बने थे। तारा ने उन प्रतीकों को समझने की कोशिश की। यह प्राचीन तांत्रिक लिपि है, उसने कहा। इसका अर्थ है प्रवेश केवल तब जब सत्य स्वीकारने की शक्ति हो। आयुष ने दरवाजे को धकेला, लेकिन वह नहीं खुला। तभी आर्यन ने ध्यान दिया कि दरवाजे के पास एक वेदी पर एक कटा हुआ खंजर रखा हुआ था। शायद यह किसी तरह का बलिदान मांगता है, उसने कहा। कोई मूर्खता मत करना, तारा ने चेताया। यह तंत्र मंत्र का स्थान हो सकता है। लेकिन आयुष ने अपने हाथ की उंगली पर खंजर से एक छोटा घाव किया और खून की एक बूंद वेदी पर गिरा दी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के भीतर एक विशाल कक्ष था। उस कक्ष में दीवारों पर युद्ध, प्रेम और विश्वासघात की कहानियां चित्रों के रूप में उकेरी गई थीं। लेकिन एक चित्र ने सभी का ध्यान खींचा। यह चित्र रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी को दिखा रहा था। लेकिन यह दृश्य किसी सौदेबाजी का प्रतीत हो रहा था। यह तो इतिहास से अलग है, तारा ने हैरानी से कहा। क्या यह सच हो सकता है? तभी आयुष को वह दर्पण दिखाई दिया जो उसने पहली बार देखा था। दर्पण के भीतर का प्रतिबिंब जीवित लग रहा था। उसने देखा कि दर्पण में रानी पद्मिनी की छवि बोल रही थी। तुमने द्वार खोल दिया है, छवि ने कहा। अब तुम्हारे पास केवल दो विकल्प हैं, सत्य को स्वीकार करना या विनाश का सामना करना। आयुष ने कांपते हुए पूछा, सत्य क्या है? क्या इतिहास झूठ था? रानी की छवि ने उत्तर दिया, इतिहास केवल विजेताओं का लेखा जोखा है। जो सच है वह इस दर्पण में है। लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वह तुम्हारी आत्मा को बदल देगा। तारा ने उसे चेताया, आयुष संभल कर, यह दर्पण केवल एक माध्यम हो सकता है। शायद यह तुम्हें वही दिखाएगा जो यह चाहता है। लेकिन आयुष ने दर्पण के सामने खड़े होकर कहा, मुझे सत्य दिखाओ। दर्पण ने अचानक चमकना शुरू कर दिया और कक्ष में चारों ओर अंधेरा छा गया। उसमें एक दृश्य उभरा, चित्तौड़ की लड़ाई का। लेकिन यह किसी और कहानी का हिस्सा था। इस दृश्य में रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी एक गुप्त समझौते पर चर्चा कर रहे थे। यह समझौता केवल किले को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक शाप को रोकने के लिए था। तभी दर्पण से एक और आवाज आई। यह आवाज किसी पुरुष की थी। तुमने सत्य का पहला भाग देखा है, लेकिन जो शाप इस किले पर है वह अभी भी सक्रिय है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें सबसे बड़ी बलि देनी होगी। कक्ष में सब कुछ थम गया।
तारा ने आयुष से कहा, यह किला हमसे कुछ मांग रहा है। हमें यह समझना होगा कि यह बलि किसकी है, हमारी या हमारे विश्वासों की। कक्ष कांपने लगा और तीनों को वहां से भागना पड़ा, लेकिन दर्पण के दृश्य और रानी की चेतावनी ने उन्हें सन्न कर दिया। आयुष अब तय कर चुका था, वह इस शाप और किले की सच्चाई को पूरी तरह उजागर करेगा। लेकिन क्या वह कीमत चुकाने के लिए तैयार है? और कौन सी बलि इस रहस्य को सुलझाएगी? किले का रहस्य अधूरा था और रानी पद्मिनी की आत्मा की चेतावनी अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। हर सत्य की कीमत होती है। वापस लौटने के बाद आयुष को रात में अजीब से सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को किले के कक्षों में घूमता हुआ देखता, जहां खून से सने दीवारें, युद्ध में कटे हुए योद्धाओं की चीखें और महिलाओं की जौहर के दौरान की पुकारें सुनाई देती थीं। लेकिन सपनों के अंत में एक रहस्यमय आकृति हमेशा उसके सामने प्रकट होती, एक नकाबपोश योद्धा जिसके हाथ में एक खंजर होता। सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह खंजर उठाना होगा, वह आकृति कहती। ये किला हमें पुकार रहा है। आयुष ने एक सुबह तारा और आर्यन से कहा, हमने जो देखा वह पूरा सच नहीं था। अगर हम इसे अधूरा छोड़ देंगे तो यह हमें कभी चैन नहीं लेने देगा। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया आयुष? तारा ने गंभीरता से कहा। दर्पण ने कहा था कि हमें बलिदान देना होगा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह बलिदान किसका होगा। क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। और क्या हम इस बार सुरक्षित रहेंगे? पिछली बार हम बाल बाल बचे थे। अगर हम पीछे हटेंगे तो ये सवाल हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, आयुष ने दृढ़ता से कहा। इस बार उन्होंने अपने साथ और भी उपकरण ले लिए, उन्नत कैमरे, ऊर्जा डिटेक्टर और एक पुरानी ग्रंथ पुस्तक जिसमें राजपूताना के प्राचीन तांत्रिक रिवाजों के बारे में लिखा था। जैसे ही वे किले में दाखिल हुए, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन जौहर कुंड के पास पहुंचते ही हवा फिर से भारी हो गई। वे सुरंग में उतरे और इस बार उन्हें एक और रहस्यमय संकेत मिला। सुरंग की दीवारों पर नए खून के धब्बे थे जो उनके पिछले दौरे के समय वहां नहीं थे। यह क्या है? आर्यन ने हैरानी से पूछा। तारा ने दीवार को छूकर कहा, यह ताजा लगता है, जैसे यहां अभी कुछ हुआ हो। लेकिन कैसे? दीवारों पर बने चित्रों में अब नए प्रतीक उभर आए थे, जौहर की लपटें, तलवारें और एक ऐसा चित्र जिसमें एक व्यक्ति को बलि के रूप में दिखाया गया था। आखिरकार वे उस दरवाजे के पार पहुंचे जो पिछले दौरे में खुला था। लेकिन इस बार उन्हें कक्ष में एक और दरवाजा मिला जो पत्थरों से ढंका हुआ था। दरवाजे के पास एक वेदी पर एक शिलालेख था। बलिदान के बिना सत्य तक पहुंच संभव नहीं। केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़ सके। यह क्या मतलब हो सकता है? तारा ने पूछा। शायद यह हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें कुछ बहुत कीमती खोना होगा, आयुष ने कहा। जैसे ही उन्होंने वेदी के पास कदम रखा, कक्ष का माहौल अचानक बदल गया। दीवारें कांपने लगीं और हवा में तेज चीखें गूंजने लगीं। तभी रानी पद्मिनी की आत्मा फिर प्रकट हुई। तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, आत्मा ने गुस्से में कहा। सत्य की खोज आसान नहीं है। जो तुम खोज रहे हो वह केवल विनाश लाएगा। हमें सत्य चाहिए, आयुष ने साहस बटोरते हुए कहा, किसी भी कीमत पर। आत्मा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान भयावह थी। उसने कहा, तो सुनो, यह किला केवल युद्ध और जौहर का गवाह नहीं है। यहां विश्वासघात और छल की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्होंने पूरे राजपूताना को शापित कर दिया। आत्मा ने एक दृश्य प्रकट किया। उसमें दिखा कि रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक गुप्त सौदा किया था, लेकिन यह केवल किले को बचाने के लिए नहीं था। सौदा एक तांत्रिक शाप को रोकने के लिए किया गया था, जिसे किले के भीतर छुपा रखा गया था। यह शाप केवल तभी टूटेगा जब कोई इस किले में अपनी सबसे प्रिय चीज बलिदान करेगा, आत्मा ने कहा। लेकिन यह बलिदान किसका होगा? तारा ने पूछा। तुम्हारे अंदर की सच्चाई खुद तय करेगी। आत्मा के साथ की ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई कि पूरा कक्ष कांपने लगा। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके पीछे एक अंधकारमय सुरंग थी, जिसमें से रहस्यमय आकृतियां बाहर निकल रही थीं। यह समय तुम्हारे फैसले का है, आत्मा ने कहा। अगर तुम अंदर जाओगे तो केवल एक ही लौटेगा। आयुष ने सुरंग में कदम रखने का फैसला किया, लेकिन तभी तारा ने उसे रोका। हम यहां एक टीम के रूप में आए हैं। अगर बलि देनी है तो हम मिलकर इसका सामना करेंगे। नहीं, आयुष ने दृढ़ता से कहा।
ये मेरी जिज्ञासा थी जिसने हमें यहाँ तक खींचा। अगर किसी को बलि देनी है तो वह मैं हूं। जैसे ही आयुष ने सुरंग में कदम रखा, तारा और आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया। सुरंग के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कक्ष के बाहर तारा और आर्यन केवल आयुष की चीखें सुन सकते थे, लेकिन कुछ ही पलों बाद सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा फिर से खुला, लेकिन आयुष वहां नहीं था। कक्ष के भीतर केवल एक शिलालेख उभरा। सत्य की खोज अधूरी है, हर बलिदान केवल एक और द्वार खोलता है। दरवाजे के भीतर एक पत्थर पर खुदा हुआ संदेश उन्हें दिखा। अंधकार के पार सत्य का प्रकाश है। जो पीछे हटेगा वह खो जाएगा, जो आगे बढ़ेगा उसे सबसे बड़ी बलि देनी होगी। ये आयुष ने लिखा होगा, तारा ने कहा। यह किला अभी उसे जिंदा रखे हुए है, हमें इसे खत्म करना होगा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। तारा, हम जो करने जा रहे हैं वह हमारी कल्पना से परे हो सकता है। शायद मैं अब कभी वही नहीं रह पाऊंगा, लेकिन अगर यह खंजर किले के अंधकार को रोक सकता है तो मैं इसे संभालने को तैयार हूं। तभी आयुष ने उन्हें बताया कि वह किले के अंदर जो कुछ भी देख रहा था वह केवल सत्य नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। किले का शाप खत्म नहीं हुआ है, आयुष ने कहा। यह केवल रुका हुआ है। यह खंजर उस शाप का प्रतीक है। जब तक यह दुनिया में रहेगा, किले का अंधकार लौटने के लिए तैयार रहेगा। तो हमें इसे नष्ट करना होगा, तारा ने दृढ़ता से कहा। यह इतना आसान नहीं है, आयुष ने जवाब दिया। अगर इसे नष्ट किया तो इसका अंधकार पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसे केवल वही संभाल सकता है जिसने किले का बलिदान झेला हो। आयुष ने खंजर उठाया और कहा, यह मेरा बोझ है। मैंने इस खंजर को चुना और अब यह मेरी नियति है। नहीं आयुष, तारा ने रोका। हमने यह सब मिलकर झेला है। हम इसे अकेले तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ सकते। तुम दोनों ने मुझे किले में अकेला नहीं छोड़ा और इसीलिए मैं आज तक जीवित हूं, आयुष ने कहा। लेकिन यह मेरा अंत है। किले का शाप तभी खत्म होगा जब इसे वापस वहीं भेजा जाएगा जहां से यह आया था। आयुष ने खंजर लेकर चित्तौड़ के किले की ओर कदम बढ़ाया। तारा और आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें पीछे रहने के लिए कहा। यह मेरा रास्ता है। अगर तुमने मुझे रोका तो यह शाप कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ही आयुष ने खंजर को किले के जौहर कुंड में फेंका, पूरा किला हिलने लगा। एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया और आयुष किले के भीतर गायब हो गया। कुछ ही पलों बाद सब कुछ शांत हो गया। तारा और आर्यन ने किले के भीतर आयुष को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। किले की दीवारों पर एक नया संदेश खुदा हुआ था। हर बलिदान का अर्थ है नई शुरुआत। शाप अब टूट चुका है। तारा और आर्यन ने किले से बाहर आकर सूर्यास्त की ओर देखा। उनके दिल भारी थे, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी। आयुष ने अपनी जान देकर हमें और इस किले को बचा लिया, तारा ने कहा। और शायद उसने हमें यह भी सिखाया कि हर अंधकार को हराने के लिए किसी को बलिदान देना पड़ता है, आर्यन ने उत्तर दिया। वे किले से चले गए, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किला अब उन्हें अलविदा कह रहा हो। चित्तौड़ का किला अब शांत था, लेकिन क्या आयुष का बलिदान सच में शाप को खत्म कर पाया, या यह केवल एक नया रहस्य पैदा कर गया? क्या किले का अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो गया, या ये कहीं और जागने की प्रतीक्षा कर रहा है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। तो जल्द मिलते हैं एक बड़े रहस्य के साथ।